जी, तो कल हमने अपना लेक्चर रन किया था और आपको ये एक टास्क दिया था करने के लिए। तो इसका आपने मुझे करके भेजा था, मैं एक सेकंड देखता हूँ आपका कि आपने मुझे जो भेजा था वो था आपका। जी, तो इसके अंदर पहली चीज नेटवर्क, कितने नेटवर्क इसके अंदर हैं? चार चार 8 नेटवर्क इसके अंदर। और जी। आपने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हम राउटिंग टेबल लिखते हैं इसका पहले, फिर हम आपका इसके साथ मैच करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम ए का राउटिंग टेबल लिखना था, तो ए में बताएं कि इसका डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? अम, 3। 3 हैं, बिल्कुल सही आपने बताया। तो इसका मतलब कि मेरे क्या आ जाएंगे? 3 सी आ जाएंगे। जी। तो मैं 3 सी लिख लूंगा इधर। लिखने के बाद जो पहला मेरा नेटवर्क आएगा वो क्या था? 1.0.0.0, जो कि किधर से आया? सीरियल 0 से। बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर उसके बाद मेरा आ गया 4.0 नेटवर्क। 4.0.0.0, जो कि किधर से आया? सीरियल 3 से। बिल्कुल सही लिखा आपने। और इसके बाद फिर मेरा एक नेटवर्क आया जो कि था 200.100.50.0, जो कि आया फास्ट इंटरनेट 0/0 से। ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा। उसके बाद आपने आर से लिखा, जो कि रिप से आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था रिप चल रहा है। वो आपने जी। लिखा जी 200.100.200.0, जो कि डी के ऊपर वाला नेटवर्क है। और वो आपने लिखा है कि जी आ रहा है, ये भी फास्ट 0/0 से ही आएगा। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये आ रहा है जी आपका 120/, एक साइड से अगर देखें तो 120/3 करके आएगा अगर सी वाली साइड से जाए, क्योंकि वो 3 ऑपकोंट आ रहे हैं। लेकिन एक करके आ रहा, तो आपने मुझे 1 लिख कर भेजा, क्योंकि आपने डायरेक्टली से कर दिया, जो कि बिल्कुल सही किया आपने। और जी। इसके बाद आपने एक और आर लिखा, जो कि आर से मेरे पास क्या आ रहा है? 200.100.100.0, जो कि आपने ये बताया कि जी 200.100.100.0 दो साइडों से आ रहा है। और एक साइड से जोन सा है, उसका होम काउंट बन रहा है 1, और दूसरी साइड से 3 ही बन रहे हैं। तो ये भी आपने 120/1 लिख दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भी आपका ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखा आर से आ रहा है 2.0.0.0, और 2.0.0.0 आपने लिखा। और ये आपने लिखा कि आ रहा है 120/2 करके। ये दो क्यों लिखा आपने? ये तो एक करके आ रहा है। ए से जब आएगा तो पहले बी पे फिर सी पे, ऐसे किया था मैंने। देखें, ये वाला है ना, ये वाला है। हाँ। जी। इसलिए किधर जाना है? ए पे जाना है। ए पे जाना है, हाँ। देखें, अगर इधर से जाएगा तो यहाँ से एक ऑफ काउंट आएगा, और अगर इधर से जाएगा तो ये एक और फिर दो, अच्छा। तो इसलिए एक ऑफ काउंट करके आएगा। आया, देखें कौन सा करीब से आता है। मैं एक टेबल लिख रही हूँ। और पूछ रहा था दरमियान में कि अगर वो देखें सी के ऊपर भी चल रहा है 2.1 डॉट, यहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ पर जी। भी चल रहा है, तो वो कह रहा है अगर सी की साइड से देखा जाए तो फिर दो करके आएगा, क्योंकि और अगर इस बी की साइड से देखा जाए तो एक करके आएगा। तो मैंने कहा कि उसकी दफा एक ड्रॉइंग टेबल लिखनी है, उसमें एक दफा आना है। तो हमने देखना कौन सी साइड से करीब से आ रहा है। तो जो जी। करीब से आ रहा है हमने उसको जोन सा है, हमने उसको जोन सा ड्रॉइंग टेबल में जगह देनी है। तो ये बी वाली साइड से एक हॉप काउंट करके आ रहा है, तो इसलिए ये एक से आएगा। देखे ना आपने, हॉप काउंट देखने कि कौन सा किस हॉप काउंट से आ रहा है। जी। चाहिए अब इसकी 2 वाले की? जी ठीक है। तो हाँ। उसके बाद आपने लिखा जी आर से आ रहा है 200.100.150.0 वाला नेटवर्क, और वो आपका आ रहा है 120/2 करके। अब देखें 150 वाला नेटवर्क जोन सा है, अगर आप चेक करें जी।
तो आपने बिल्कुल सही लिखा है कि ये 120 बाय 2 करके आ रहा है, लेकिन इसके जी वाया दो आएंगे साथ। ठीक है, आपने वो भी मेंशन किए हैं कि ये जोन सा है, 3 वाले से भी इसका सेम रास्ता है और इसका जी 2 वाले से भी सेम रास्ता है। तो आपने इसके दोनों रास्ते मेंशन किए हैं। ये आपने 2 वाले के दो रास्ते मेंशन किए हैं, 2 वाले के दो रास्ते नहीं आएंगे, 2 वाला एक ही रास्ते से आएगा। मैंने अभी आगे टू लिखा, हाँ, 2.0.0.0, इसके आगे आपने दो रास्ते लिखे हैं, वाया 1.0.0 भी लिखा है और वाया आपने 3.0.0 भी लिखा है। अच्छा। लेकिन 2 हाँ वाला फिर जो ये जोन सा है वो सिर्फ 1.0.0 से आएगा, ठीक है। क्योंकि वो उस साइड से सिर्फ एक ऑपकोंड आ रहा है, 3 वाले से दो ऑपकोंड आ रहे हैं। और जो 150 वाला ये जोन सा, वाकई इसके दो रास्ते बनते हैं। तो ये एक रास्ता इसका क्या बनेगा, 3 वाला .0.0.0, और इसका दूसरा रास्ता क्या बनेगा, 2 वाला, जो कि 2.0.0.0। अच्छा, एक रास्ता ये वाला और एक रास्ता ये वाला। वन वाला भी हो सकता है ना वैसे। 1 से गुजर के जाएगा ना पहले, लेकिन 2 ही आएगा, क्योंकि वो देखें, ये सी की एंट्री इधर से, सी से बाहर निकल दी तो पहला नेटवर्क कौन सा आता है, 3 वाला, तो उसने 3 से गुजर जी। के जाना है। और इस तरह सी की एंट्री इधर से अगर बाहर निकले तो कैसे आता है, 2 वाला, तो इसने 2 से गुजर के जाना है। अच्छा, पहले जो आएगा वो। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद एंड पे आपने लिख दिया 3.0.0 वाला नेटवर्क, 3.0.0.0 नेटवर्क, जो कि क्या करके आ रहा है, वो आपने लिखा 120 बाय 2 करके आ रहा है, वो भी 120 बाय 1 करके आ रहा है, दो नहीं करके आ रहा। ठीक है। 120 बाय 1 करके आ रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ एक ऑफ काउंट है, जी जी। तो इसलिए वो 1 करके आ रहा है। और आगे आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि वो वाया 4 से आ रहा है। तो ये रोटिंग टेबल है, आप उम्मीद हो आपको समझ आ गई होगी इस रोटिंग टेबल की। जी, बस ये होप काउंट में थोड़ी वो डिफिकल्टी हुई थी मुझे भी। हाँ जी, कोई बात, अब क्लियर हो गई है। हाँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम ऐसा करते हैं जी, ये करके देख लेते हैं एक दफा। तो जब तक ये ऑन होता है हमारा रोटिंग टेबल, जब तक मैं इसका देखता हूँ, तब तक मैं चलें इसको अभी ऑन करके पहले कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो टोपोलॉजी थी हमारी, रिप वाला केस चल रहा है। तो रिप के केस के ऊपर हमारे 4 राउटर हैं, R1, R2 और है R3। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर लेंगी ना, जी। बस ये आपने करके देखना है इसकी प्रैक्टिस। मैं जो इसकी टोपोलॉजी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, मैं अगले पे मूव कर रहा हूँ। इसका आपने खुद से टेस्ट करना है, और रोटिंग टेबल R1 के रोटिंग टेबल की मुझे पिक्चर उतार के सेंड करनी है। R1 के। ठीक है, इस तरह से टोपोलॉजी बनानी है, और उसके ऊपर फिर आईपी एड्रेस साइन करने हैं। मैंने कहा आईपी जी। एड्रेस कैसे साइन करेंगे, सीरियल 1, ये जो सीरियल इधर 1.1.1.1 आ जाएगा, इधर 1.1.1.2 आ जाएगा, इस तरह से इधर हम्म। 2.1.1.1 आ जाएगा, इधर 2.1.1.2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पूरी टोपोलॉजी बनाकर फिर उसके ऊपर आपने रिप चलाना है। रिप चलाने के बाद एक शो आईपी राउट करके रोटिंग टेबल जो है उसकी मुझे अपनी पिक्चर सेंड करनी है। तो आपका रोटिंग टेबल इस तरह से नजर आना चाहिए। ठीक है। लेंगी ना, या कोई मुश्किल चीज है? जी, कोशिश करूंगी। हाँ जी, कोशिश कीजिए, क्योंकि सीसीएनए में हमने ये सारा सीसीएनए इसके ऊपर किया है, इनके 2 रोटर लगा के हमने किया है। तो कल हमने 3 जी। रोटर लगा के भी लैब की थी, तो ये 4 रोटर वाली लैब आपने खुद से करनी है। जी ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब जी हम आगे मूव करते हैं। तो अब मैं एक और आपको टास्क दे रहा हूँ, इसका आपने रोटिंग टेबल मुझे अभी लिख के सेंड करना है कि क्या होता है। अच्छा जी, एक मेरे पास आ गया यहाँ पर R1, फिर आ गया R2, फिर आ गया मेरे पास R3, और इसके नीचे है ये फास्ट 0/0, और इसके नीचे भी है फास्ट 0/0, और इसके नीचे भी है फास्ट 0/0। यहाँ पर आईपी है 1.1.1.1, यहाँ पे है 1.1.1.2, यहाँ पे 2.1.1.1। यहाँ मैं आईपी नहीं लिखता, मैं नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ।
वो ज्यादा इजी होता है। मतलब कि यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 1.0.0.0, यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 2.0.0.0, और नीचे मेरा यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 200.100.50.0, और यहाँ पे मेरा चल रहा है 200.100.100.0, और यहाँ पे मेरा चल रहा है 200.100.150.0। तो आप ये हमारा ये टोपोलॉजी है, इसमें रिप चल रहा है पूरी में। आपने R2 का रूटिंग टेबल लिखना है। जी। ये आप मुझे अभी लिखकर, 5 मिनट है आपके पास, लिखकर मुझे अभी सेंड करें। ठीक है। जी। तो यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि हम रूटिंग टेबल क्यों लिख रहे हैं, हालांकि हम शो आईपी राउट करें तो हमें राउटर रूटिंग टेबल दिखा देता है। तो हम फिर इस तरह से जबानी क्यों सीख रहे हैं? तो ये इसलिए सीख रहे हैं हम, ताकि हमारा एक्सपीरियंस हो, हमारा हैंड्स ऑन हो, कि हमारा नॉलेज हो, कि हम चीजों को देखते ही उसे ट्रबल शूट कर सकें। नेटवर्क हमें कभी भी लाइव इन्वायरमेंट में, कभी भी आपको कोई राउटर या कोई फायरवॉल या कोई इस तरह की चीज आपको नहीं देगा कि इसे शुरू से लगाओ। कंपनियां पहले से बिल्डअप होती है, जी। ऑर्गेनाइजेशन चलती होती है। हमारा काम होता है कि हमारा काम क्या होता है कि उनको रन करना, उनकी ट्रबल शूटिंग करना, उनको अपडेट करना, उनको सिक्योर करना। हमारा ये काम नहीं होता कि हम जाके नए सिरे से राउटर स्विच दोबारा अपनी मर्जी से लगाना शुरू करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमने जब तक चीजों के ऊपर पूरी तरह ग्रिप ना हो। जी। तो ठीक। मिलके एक काफी जो सा फेमस एक जुमला है, इंग्लिश में कहा जाता है कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। कि ये गन नहीं होती, एक बंदा होता है उसके। इसी तरह हमारे नेटवर्क में कहा जाता है इट्स नॉट द नेटवर्क, इट्स द नेटवर्क इंजीनियर बिहाइंड दैट नेटवर्क, मीन इट्स द मैन बिहाइंड दैट नेटवर्क। इनके राउटर स्विच कुछ नहीं है, वो एक जी। नेटवर्क नहीं है, जो उसको चला रहा है ना असल बंदा वो है। जी। ठीक। तो इनके एवरी डिवाइस का, हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी होगा जिससे वो चलेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक लिख के भेजा, मैं भी एक दफा लिख देता हूँ आपको कि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर। 3 C आएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भेजा। एक हमारे पास 1 वाला नेटवर्क आएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा जी, 2 वाला नेटवर्क आएगा। तीसरा हमारे पास आएगा जी 200.100.100.0 वाला नेटवर्क आएगा। फिर एक और आएगा मेरे पास, कौन सा, 2.0। और ये क्या करके आएगा, 120/1 के आएगा। इसका वाया क्या होगा, 1 वाला नेटवर्क। और दूसरा आपका आर आएगा जो कि 200.150.0 से आएगा। और ये क्या करके आएगा, 120 बाई ये भी एक करके आएगा, लेकिन ये भी वाया 2 वाले नेटवर्क से आएगा। तो ये आपने बिल्कुल ठीक लिख के भेजा। इनके बहुत अच्छी बात है ये। तो हम इसको एक दफा रन करते हैं, इस टोपोलॉजी को। तो मैं R1 जी। पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, इंटरफेस सीरियल, मैं R3 पे हूँ। अब R1 पे आता हूँ, R1 पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाता हूँ। वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस लिखता हूँ 1.1.1.1 255.0.0.0, क्योंकि क्लास ए का आईपी है और इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, क्योंकि इसमें 8 बिट नेटवर्क की होती हैं और 24 बिट होस्ट की होती हैं। 8 बिटों को हमने नहीं छेड़ना, 24 को हमने 0 कर देना है। क्योंकि 8 को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो पहले सारी ऑन है। ऑन का मतलब क्या है कि वो पहले सारी 1 है। 1 का मतलब क्या है कि हर बिट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सबको जमा करें तो क्या बनता है, 255। तो इसलिए वो जी। पहला 8 बिटें सारी ऑन थी, तो इसका मतलब 255 आ गया। बाकी जो होस्ट की है वो सारी 0 हैं, वो ऑफ है, इसका मतलब कि 0.0.0 आ गया। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस क्लास ए का 1.1.1.1। हमने नो शिट जी। कर दिया, उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 पर के वहां जाने के बाद मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 200.100.50.100 255 सॉरी, हाँ जी, 255.255.255.0, और इसे नो शट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 255.255.255.0 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्लास सी का आईपी था। और क्लास सी का हमें कैसे पता चला, क्योंकि रेंज होती है क्लास सी की एक। मेरे क्लास ए की रेंज क्या है, 1 से लेकर 126 तक। और फिर उसके बाद क्लास बी की रेंज क्या है, 128 से लेकर हमारे पास क्या रेंज आती है, 191 तक। और उसके बाद हमारे पास क्लास सी की रेंज आती है जो कि 192 से लेकर 223 तक। तो इसलिए ये आईपी 200 पे फॉल कर रहा था, इसका मतलब ये क्लास सी में फॉल कर रहा था।
और क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। हमें कैसे पता चला? क्योंकि क्लास सी में नेटवर्क की बिटें 24 होती हैं और होस्ट की बिटें 8 होती हैं। नेटवर्क को नहीं छेड़ना, इसका मतलब है कि वो सारी ऑन है तो इसका मतलब कि सारे वन वन है, और जब वन वन मुफ्त तो फिर 255 एक ऑक्टेट का जो आंसर है वो 255 बनता है। तो 3 ऑक्टेट हमारे ऑन है, 24 बिटों में इनको डिवाइड करें तो 3 ऑक्टेट में 8 8 आती है। तो इसलिए 255 255 255, और आखिरी होस्ट का था ऑक्टेट जो कि 0 था। वो सारे 0 होते हैं, ऑफ होते हैं, तो इसलिए वो 0 नजर आ रहा है हमें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्लास ए क्लासेस कैसे होती है। ये सारा सीसीएनए की बातें हैं, मैं सिर्फ एक 2 मिनट में सिर्फ उसकी ना मैं वार्म अप करता हुआ जा रहा हूँ चीजों को। उसके बाद मैंने इसे एग्जिट कर दिया। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? जी, आवाज़ कट-कट के भी आ रही थी आपकी थोड़ी। अच्छा, अब आपको ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। चलें। आप बहुत तेज़ बोल रहे थे। चलें जी, मैं आहिस्ता बोलूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूँ R2 पे। R2 पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद जो मैंने बातें की वो समझ आ गई या नहीं आई? जी, जी, यानी पता लग रहा था आप रिवीजन करवा रहे हैं। इनके 2 मिनट में मैं सिर्फ क्लासेस का वार्म अप करवा रहा था। तो इंटरफेस जी, सीरियल 1/0 पर जाने के बाद आईपी एड्रेस लिखते हैं 1.1.1.2 और 255.0.0.0। उसके बाद हम कर देते हैं नो शट। नो शट करने के बाद हम इसे करते हैं जी, इंटरफेस पे चलते हैं, सीरियल 1/1। अच्छा देखिए, मैं अभी एग्जिट लिख के नहीं इंटरफेस पे जा रहा, नेक्स्ट इंटरफेस पे। इनके मैंने यहाँ पर जी, इंटरफेस सीरियल, इनके मैं अभी इंटरफेस मोड में, और मैं यहाँ पर इंटरफेस सीरियल 1/1 लिख रहा हूँ। देखिए अभी मैं कहता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/0 पर मैं बनता क्या था, मैं यहाँ पर एग्जिट लिखता, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाता, और वहां जाने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/1 लिखता। लेकिन मैं डायरेक्ट जी, उस इंटरफेस से कर रहा हूँ, तो ये कमांड इधर चल जाएगी या नहीं चलेगी? चल जाएगी। क्यों चलेगी? क्योंकि इंटरफ़ेस ही पुट कर रहे हैं ना हम। नहीं, मैं देखे ना यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ होस्ट नेम, नहीं होस्ट चलेगी। नेम, इनके मैं इसका रख देता हूँ बी। तो आप बताएं चल जाएगी? नहीं, चल जाएगी, ये देखें बी हो गया उसने। अच्छा, ये क्यों चली? जब भी मैं किसी गलत मोड में, जैसे मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता, मैं भी होस्ट नेम इसका दोबारा से R2 करता हूँ। ये करने के मैं इंटरफेस सीरियल 1/0 पर जाकर मैं अभी कमांड दे रहा हूँ इंटरफेस सीरियल 1/1, जो कि कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल की। लेकिन मैं दे रहा हूँ इंटरफेस मोड पे, जैसे कि मैंने होस्ट नेम अभी दी थी। तो सिस्को जब कोई कमांड किसी गलत मोड में दो आप, तो सिस्को दो काम करता है। अच्छा, वो दो काम कौन से? पहला काम क्या करता है, उसे एग्जिट, और दूसरा काम क्या करता है, एग्जीक्यूट। एग्जिट एंड एग्जीक्यूट दो काम करता है सिस्को। मुझे जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो क्या करेगा, इसे एग्जिट करेगा। जब एग्जिट करेगा तो वो किधर आ जाएगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अच्छा, और फिर इस कमांड को वो एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, खुद ही। खुद ही, खुद ही एग्जीक्यूट। मैं जब देखे ना ये इंटरफेस सीरियल 1/0 पर मैं गलत कमांड दे रहा हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/1, जो ये इंटरफेस जी, सीरियल 1 से ये कमांड किधर की है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की। लेकिन मैं दे जी, किधर रहा हूँ, इंटरफेस मोड पे। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो इसको दो काम करता है, एग्जिट एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, मेरे के ठीक एग्जिट होगा तो वो किधर चला जाएगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। है। जी, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते सार वो क्या करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, अच्छा, और फिर इसमें वो आ जाएगा वापस। तो ये दो काम होते हैं जब किसी मोड में हम गलत कमांड देते हैं। हुँ। तो मैंने एंटर किया और देखो उसने एग्जिट एंड एग्जीक्यूट किया, और मुझे वो इंटरफेस सीरियल 1/1 पे ले आया। अच्छा, शो नहीं होएगा। शो नहीं होएगा, जैसे देखे ना मैंने होस्ट नेम बी लिखा था जी, इंटरफेस में, तो देखे शो नहीं हुआ, उसने हुँ, फौरी से मुझे बी कर दिया। ठीक है, हाँ, इसी तरह से ये भी होता है। ठीक है। उसके बाद मैं कहने यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है 2.1.1.1 255.0.0.0। ये बी की या R2 का वो वाली साइड है जो R3 से कनेक्टेड है। यहाँ पर नो शट। उसके बाद मैं करूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस क्या लिखूंगा, 200.100.100.100 255.255.0। और उसके बाद नो शट, और फिर एग्जिट, एंड देन मैं मूव करूंगा R3 की तरफ। वहां जाने के बाद जाऊंगा इंटरफेस सीरियल 1/1 कर देंगे। हाँ जी, 1/1 नहीं करेंगे।
यार इंटरनेट का की मसला आ रहा है, क्यों आ जा रहे हैं? वही करूं क्यों मार ना बंदो कैसे हो रही जगह पर मुझे पड़ जाना करूं। मैं तो अपना लगा लूंगा, मेरा आएगा तो लगाएगा ना। आ गई। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। जी, सो सॉरी, मेरा ना आज थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएशन कर रहा है, जिस वजह से ना हमारा बार बार कोई नहीं। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जी हो रही है। हो गई। चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, वापस आते हैं इंटरफेस सीरियल 1/1 पे मैं जा रहा था, जो कि R3 की R2 के साथ कनेक्टेड है। वहां जाकर आईपी एड्रेस दूंगा मैं 2.1.1.2 और 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ओ सॉरी, ए का आईपी एड्रेस है। उसके बाद मैंने क्या किया, नो शट करने के बाद मैं गया इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। वहां जाने के बाद मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा 200.100.150.100 और 255.255.255.0। उसके मैं कर दूंगा नो शट। तो मेरे आईपी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मैं आईपी टेस्ट देख लेता हूँ। तो देखें जी, मेरा फास्ट पे 150 वाला नेटवर्क आ गया। उसके बाद सीरियल 1/1 पे 2.1.1.2 आ गया। और मैं चलता हूँ जी, अब R1 पे भी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। तो जी ये देखें, मेरा फास्ट पे 50 वाला नेटवर्क आ गया और सीरियल 1/0 पर 1 वाला नेटवर्क आ गया। R2 पे चलता हूँ। R2 पे जाने के बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और देखें जी मेरा फास्ट पे 100 वाला नेटवर्क आ गया और 1/0 पर 1.1.2 आ गया और 1/1 पे 2.1.1 आ गया। तो ये है कि जी मेरी कॉन्फ़िगरेशन मैं साथ में, इनके साथ साथ ही मैं वेरिफिकेशन करते जा रहा हूँ, ताकि ट्रबल शूटिंग में मुझे मसला ना हो अगर कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मैं पॉइंट टू करके चेक कर लेता हूँ, इनके मैं अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 1.1.1.1 एंड हिट इंटर। तो ये देखें, मेरा R2 से बैठ के 1.1.1 पिंग हो गया, जो कि R1 का आईपी है। और मैं R2 से बैठ जी, के पिंग करता हूँ 2.1.1.2, जो कि मेरा R3 का आईपी है। तो देखें, ये भी पिंग हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, रिप चला देता हूँ पूरी टोपोलॉजी पे। यहाँ आने के बाद मैं चलता हूँ जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। वहां जाने के बाद मैं करता हूँ रोटर रिप। ये लिखने के बाद मैं पहला नेटवर्क रन करता हूँ। नेटवर्क क्या आएगा मेरा 1.0.0.0, और दूसरा नेटवर्क क्या आएगा मेरा यहाँ पर 200.100.50.0। जो इनका अपने मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैंने उन्हें एडवर्टाइज करवाना है। तो जी, R1 पे मेरे ये दो थे, तो मैंने इन दोनों को एडवर्टाइज करवा दिया है। अब मैं चलता हूँ R2 पे। R2 पे मेरे 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं चलता हूँ रोटर रिप पे। वहां जाने के बाद मैं लिखता हूँ नेटवर्क। मेरा पहला आएगा 1.0.0, उसके बाद मेरा आएगा जी, नेटवर्क 2.0.0, फिर मेरा आएगा नेटवर्क 200.100.100.0। मैंने ये 3 नेटवर्क अपने एडवर्टाइज करवा दिए हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ R3 पे। ठीक है। R3 पे आने के बाद मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। वहां जाने के बाद मैं चलता हूँ राउटर रिप में। यहाँ पे मेरे 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नेटवर्क 2.0.0, और दूसरा मेरा नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क 200.100.150.0। ले जी, मेरी कन्वर्जेंस कंप्लीट हो चुकी है।
मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर दिया। अब मैं देखता हूँ मेरी कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई, मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो शो आईपी राउट, तो मुझे राउटिंग टेबल में 5 एंट्रियां नजर आनी चाहिए, 3 सी से और 2 आर से, और 120/1 करके, एक वाया 1 से और जी एक वाया 2 से। तो ले जी मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी वाकई 5 एंट्रियां नजर आ रही हैं। देखें, 2 3 सी आ गए, एक आर देखें 50 वाला आ गया 120/1 करके, जो कि वाया 1 से नजर आ रहा है, और एक आ गया 2 वाला, जो कि वाया 2 से नजर आ रहा है, जो 150 वाला 120/1 करके। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ठीक 200.100.150 वाले की एंट्री चेक करूँ, कि इसकी डिटेल देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, शो आईपी राउट, और क्या लिख दूंगा, 200.100.150.0। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे इसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। वो डिटेल क्या है कि मुझे बता रहा है कि ये रिप से आ रही है एंट्री, और इसका डिस्टेंस कितना है, हम्म 120, जो कि एडी वैल्यू ट्वेंटी देता है। मैटर कितना है, एक होप काउंट। ये जी अपडेट कौन कर रहा है, ये 2.1.1.2 कर रहा है, किधर से कर रहा है, सीरियल 1/1 से कर रहा है। ठीक तो ये हमारे पास की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक तो है जी ये थी हमारी रोटिंग टेबल को कंप्लीट करने की सूरत हाल। अब मेरे ख्याल से आप हर रोटिंग टेबल कंप्लीट कर सकती हैं। जी इंशाल्लाह। अब जी एक रोटिंग टेबल में और लिखता हूँ। ये बताएं कि इसका क्या होगा। मैं चेंजिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50.0। मैं ऐसा अच्छा करता हूँ, आईपी आईपी ही मेंशन कर देता हूँ, छोड़े मैं आईपी लिख देता हूँ। मैं ना नीचे आईपी मेंशन कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर आएगा हम्म .100.50.100। यहाँ पर आ गया 100.100, और यहाँ पर आ गया 200.100.50.200। ठीक है। चलो जी रोटिंग टेबल लिखे हैं। अब R1 का। बस आपने आईपी डाले हैं नेटवर्क आईडी हटा के। हाँ जी, मैंने आईपी डाल दी, नेटवर्क आईडी उठा के। अब आपने नेटवर्क आईडी खुद से निकालनी इनकी। नेट आईडी देखें ये कौन कौन सी क्लास के बनते हैं, क्या ये इनके 3 मैंने ये चेंज, बस थोड़ी सी चेंजिंग की है। आपने R1 का रोइंग टेबल लिखना है, 5 मिनट है आपके पास। ये लिखकर आपने, हाँ जी, तो अब हम इसका रोइंग टेबल लिखते हैं। तो हमारे पास पहले आ गए 2 सी, जो कि आप सबने ठीक लिखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक 1.0.0, और दूसरा क्या आ गया जी, 200.100.50.0, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद आपने लिखा जी एक आर आ गया। ठीक है जी, रिप से आया क्या, 200.100 जी डॉट 100.0, जो कि क्या करके आया, 120/1 करके आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने लिखा जी, हमारे पास आ गया एक और आर, जो कि 2.0.0.0 है, जो कि 120/1 करके आया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आपने लिख दिया एक और आर, जो कि आपने लिखा, ये मैंने अभी कौन सी फोटो खोली है, आपने 150, ये आपने 150 वाला किधर से आया। 150। मैम खदीजा, आपने 150 लिखा हुआ है इसके अंदर, 150 वाला किधर है इसी अच्छा टोपोलॉजी में, बताएं। 50। हाँ दोबारा से लिख के भेजिए आप, दोबारा से लिख के भेजें। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में दोबारा से लिख के भेजें। जी इस दफा गौर से देखिएगा। स्टार्ट करूँ जी। तो मैंने आपको बताया था, एक एंट्री जो रोइंग टेबल में एक दफा आ जाए वो दूसरी दफा नहीं आती। तो हाँ वो आपने सी में भी। आपने 50.0 2 दफा लिख दिया है, एक सी से भी और दूसरा आर से भी। जी जी मैंने बताया था पहले देखना नेटवर्क कितने टोपोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजी में नेटवर्क कितने हैं, 1 2 3 4।
देखिए अच्छा। 5 जी, जोन से ये भी ऐसा है। वही नेटवर्क है, 5वां तो नेटवर्क हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आगे 3 से है। तो जी। बोले तो एक एंट्री जो एक दफा आ गई है वो दूसरी दफा नहीं आ सकती। वो क्यों नहीं आ सकती? हाँ, ठीक। इसका जो मैंने बताया ना, ये मैंने जो अभी लिंक लगाया 50.100 और 50.200, इसका मतलब है कि ये जी। आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तो आपस ये में नीचे एक से ही भी एंट्री कनेक्टेड है। है। ये एक ही इनके ये आपस में नीचे वायर से कनेक्टेड है। ठीक है। एक ही नेटवर्क है ना। तब देखिए जब अगर वायर से कनेक्टेड है तो ये 50.100 वाले ने, ये वाले ने, जी। ये अगर ऊपर से जाता है तो कितने ऑपकोंड आएंगे? ये दो। एक आएगा और ये दो आएगा। और अगर ये यहाँ से जाता है हम्म। इसके, इसका देखें कि ये भी रास्ता है इधर से जाने का, जी। और एक रास्ता है इसका, ये यहाँ पर ही, तो यहाँ से सीधा ऊपर जाने का। जी। तो आप बताएं कौन से वाला जाएगा? ये R1 वाला। हाँ जी, क्योंकि जो सबसे करीब है वो वहां से ही जाएगा ना। ये देखें R1 कितना करीब है, ये डायरेक्टली ठीक कनेक्टेड है। है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो किसी और राउटर से आ रहा है। इनके बेस्ट राउट को वो सिलेक्ट करेगा। हमारा क्या था, राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स। जी। उसने जी। देखना बेस्ट रास्ता कौन सा है, जो पास है, डायरेक्टली कनेक्टेड पास है उसके। इसलिए वहां पर उसने सिर्फ सी से आएगा ये, तो इसकी सिर्फ 4 एंट्रियां आएंगी क्योंकि 4 नेटवर्क रोइंग टेबल में है। समझ आई इस बात की? हाँ, समझ गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, समझ गई। इनके इस टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ नेटवर्क ही 4 थे और बेस्ट नेटवर्क उसने सेलेक्ट करने थे। इनके अगर मैं यहाँ पर जी। इसको अब इस तरह भी अगर कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसे .50 डॉट इनके यहाँ पर 100 कर दिया, 200 कर दिया, यहाँ पर 150 कर दूं, तो फिर इसका हम क्या मतलब होगा, ये वाली एंट्री कट हो जाएगी। फिर सिर्फ 3 नजर आएंगे हमें। ठीक है। रोइंग टेबल में सिर्फ 3 एंट्रियां नजर आएंगी। तो अगर मैं पहले ही ठीक है। आऊं, इस पर ही अपनी इनके पुराने पे ही रहूं मैं, तो ये जो मैंने अभी लिखा है रोइंग टेबल, तो ये मैंने अभी नीचे कॉन्फ़िगरेशन की है, तो मैं इसको देखता हूँ R1 पे। तो इनके मैं आपको R3 के पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। एक सेकंड से रुकिएगा जी। तो मैं अभी R3 की आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखूंगा शो रन। शो रन में क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। जी। तो मैं जिसे एंटर एंटर करता हूँ, तो देखें मैंने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर आईपी कर दिया 50.200, जी। और मैंने इसके ऊपर साथ रिप भी चलाया है। मैं आपको रिप भी दिखाता हूँ कि जो मैंने इसके ऊपर रन किया है। ये इधर, ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर 50 के ऊपर रिप भी चला रही है। जी। तो मैं अब R1 पे आके जब मैं शो आईपी राउट करूंगा तो हमें ये देखें 4 एंट्रियां सिर्फ नजर आ रही हैं। जी। इनके 50.0 2 से सिर्फ एक दफा नजर आएगा, 2 दफा नजर नहीं आएगा। जी, क्योंकि जो ठीक है। एंट्री एक दफा आ जाए वो एक दफा ही नजर आती है। उम्मीद है आपको बात की पर समझ आ गई होगी। जी बताएं पर हमने आरपी में एडवर्टाइज़ किया है इसको फिर भी, है हाँ ना? जी, की करने करेंगे ना R3 में, क्योंकि मैंने पहले क्या किया हुआ था, पहले 150 वाली की हुई थी। तो मैंने जी। 150 वाली को नो किया, और फिर उसके बाद 50 वाली को मैंने आपको दिखाता हूँ, इसी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर करके अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये देखें, अगर आपको नजर आता हो, तो मैंने ये देखें पहले मैंने 150 वाली को नो किया है, और ठीक है। उसके बाद मैंने 50 वाली को रन किया है। अच्छा, हाँ। क्योंकि ठीक मैंने है। अपने डायरेक्टली कनेक्टेड एडवर्टाइज करवाने हैं। जब 150 वाला मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्योंकि मैंने आईपी चेंज कर दिया, तो इसका मतलब कि मैं अब जो नया मैंने आईपी दिया है, जो नया मैंने नेटवर्क दिया है, उसको एडवर्टाइज करवाऊंगा। जी। ठीक है।
उम्मीद है समझ आई होगी आपकी बात, आपको बात मेरी। हाँ जी, आपने वो डिलीट करके नया वाला डाल हाँ के। जी, और आईपी भी मैंने वहां पर डिलीट किया, ये देखिए यहाँ पे नो आईपी एड्रेस लिखा, और फिर उसके बाद मैंने जी। ये नया आईपी एड्रेस दिया। अ, क्योंकि पहले आईपी सही है। कौन सा था, 150 वाला था, 0। हाँ, 150 था। तो मैंने उसको 50 कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी टोपोलॉजी जो मेरी डायग्राम थी उसके मुताबिक रन करना था। ठीक है, समझ गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अब अपने चार आउटर वाली जो थी टोपोलॉजी उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरह से। जी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप किसी भी तरह का राउटिंग टेबल हो तो आप लिख सकते हैं। जी। तो अब हमारा कल से के राउटिंग टेबल का काम हमारा आज खत्म हो जाएगा। कल हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम पढ़ेंगे IPv4 को। तो IPv4 हम थोड़ा सा आज भी वार्म अप करते हैं। हमने पढ़ा था IPv4 जो सा उसके अंदर कितनी क्लासेस होती हैं? 5। 5 क्लासेस होती हैं, ABCDE। और जी। इसमें हमने पढ़ा था कि जी पहले 3 क्लासेस का सबनेट मास्क भी होता है, और पहले 3 जी। क्लासेस के जो उनसी नेटवर्क की बिट भी होती हैं, होस्ट की बिट भी होती हैं, जो आखिरी 2 क्लासेस हैं उनकी नहीं होती। ये आपको याद जी। होगा। हमने जी। देखा था ये 32 जो IP4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये 32 बिट बाइनरी एड्रेस है। और जी। फिर हमने इसको पढ़ा था बाइनरी एड्रेस को, और इसको हमने कहा था छोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इस 32 बिट को 8 8 के हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इनके उसके अंदर डिवाइड कर दिया है 8 8 के पार्ट के अंदर। और उसको छोटा जी। करने के लिए हम उसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट भी करते हैं। बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना आता है आपको? CCNA के शुरू में पढ़ा था। जी, वो 248 हाँ जी, हाँ जी, 16। हाँ जी, वही वाला तरीका कि एक बड़ा आईपी आ गया, जैसे कि मैं इधर एक 0 0 0 0 इस तरह से बड़ा एक 32 बिट का आईपी आ जाए, इसको कैसे चेंज करना है, छोटा कैसे हाँ, करना ये ठीक है। हाँ। है। तो ये हमने पढ़ा था IPv4 के अंदर। और उसके बाद हमने फिर इसमें क्लासेस पढ़ी, मिलकर ये चीजें हम पढ़ी थी ये सारी। ये था हमारा CCNA वाला IPv4। अब हमारी IPv4 के अंदर एक चीज रह गई थी, NP के अंदर जो पढ़ेंगे, वो थी सबनेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। अच्छा। और दूसरी चीज क्या रह गई थी हमारी, सुपरनेटिंग। ये दो चीजें हमारी, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग, ये दो चीजें हमारी IPv4 के अंदर रह गई थी। तो ठीक है। अब आपने सबने मिलकर डिसाइड करके बताएं कि कल हम क्या करें, सबनेटिंग करें या, सो आप बताएं कल हम सबनेटिंग से स्टार्ट करें या सुपरनेटिंग से स्टार्ट करें। सबनेटिंग। चलें जी, कल से हम सबनेटिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे उसे एक एक या कल के लेक्चर में या 2 लेक्चर में से खत्म कर दें। और फिर उसके बाद हम सुपरनेटिंग पढ़ेंगे, एक लेक्चर हमारा सुपरनेटिंग का होगा, और फिर हमारा IPv4 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और जो कि हमारा बुक के मुताबिक भी यही है। मैं आज आपके साथ बुक भी शेयर कर दूंगा। मैं IPv4 की आपको बुक भी दिखा देता हूँ कि वो बुक में क्या हमें पढ़ा रहा है चीजें। अच्छा, उसमें भी यही सबनेटिंग, सुपरनेटिंग। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ, बुक भी दिखाता हूँ आपको। मैं आज आपके साथ बुक शेयर भी कर दूंगा। बुक कितनी मोटी है? काफी सफे हैं इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड आपको। हम ये टोटल बुक को फोकस करते हुए चल रहे हैं, जब हम एंड करेंगे अपने कोर्स का तो समझे कि आपको पूरी बुक आती होगी। अच्छा। ये 1500 सफ़े की बुक है, 1569। और इसके अंदर हम अभी किधर हैं, मैं बताता हूँ। हम बात जाते हैं उस जगह पर, इसकी आउटलाइन पे आते हैं। तो हम अभी IP4 IPv6 एड्रेसिंग एंड रूटिंग रिव्यू। तो हम जी IPv4 एड्रेसिंग पे हैं। अभी हम हम्म। IPv4 मिलके अभी हमने रूटिंग टेबल को कंप्लीट करना शुरू किया, क्योंकि रूटिंग रिव्यू था उसके इसके अंदर, तो हमने पहले रूटिंग रिव्यू पढ़ लिया। और अब हम किधर हैं, IPv4 के ऊपर। तो जी। अभी हम IPv4 की ड्रेसिंग देखेंगे कि क्या पढ़ाता है चीजें। ठीक है, इसको छोड़ दें आप, ये यहाँ से स्टार्ट करवा रहा है। IPv4 ड्रेसिंग, IPv4 होता क्या है, ये ड्रेसिंग के इशू, ये हमने सारा कुछ कर लिया है। मतलब ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं। अ, ठीक है। ये अब वो उधर आ गया है सबनेट पे, और उसके बाद ये चला गया, ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं जो हमने करा है।
ये हम डीएचसीपी मीन के अब सबनेटिंग, ये पूरी क्या थी सबनेटिंग वगैरह भी हमने पढ़नी है सारी। तो ये देखें, हम्म, ये उसने लिखा हुआ है एक 10.1 डॉट, ये देखें /26 लिखा हुआ है। तो ये जी जी /20 बाय डिफॉल्ट तो क्लास ए का आईपी है। ये देखें 10.1.63, जी ये क्लास ए का आईपी है। इसकी स्लैश क्या होती जी है, 8 होती है, क्योंकि 8 इसकी नेटवर्क की बिट होती है ना बाय डिफॉल्ट। लेकिन जी। देखें इसने कितनी लिखी हुई है, 26। हाँ। इसका मतलब है ये सबनेटिंग इनके, ये जो 76 है ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, ये क्या होता है, ये किस तरह से लाया जाता है, ये हम सबनेटिंग में पढ़ेंगे। ये देखें यहाँ, तो ये इस तरह से ये चीजें हैं। और अच्छा सबनेटिंग की ठीक जरूरत है। क्यों है, ये हमें क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें हम सबनेटिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डीएचसीपी फॉर आईपी। फिर हम उसके बाद सुपर, ये देखिए ये बुक में सुपर नेटिंग नहीं पढ़ा रहा हमें, बुक में उसने सुपर नेटिंग मिस कर दी है। लेकिन हम उसके बाद सुपर नेटिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम डीएचसीपी पढ़ेंगे IPv4 के लिए, जो डीएचसीपी होता है वो क्या होता है, ये डीएचसीपी क्या चीज है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देन फिर हमारा हम्म। IPv6 स्टार्ट होगा। अच्छा, तो बुक हमें पढ़नी पड़ेगी? नहीं, बुक आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं चीजें, अगर आप ओवरव्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बुक की, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कोर्स अच्छा। पढ़ रहे हैं ना। जी। जी, तो इसलिए बुक की जरूरत। ठीक है। तो जी इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में हम आगे चीजें पढ़ते हैं।